माँ, मुझे भी पवित्र दिन आया तो पवित्र नदी में स्नान करने जाना है। पिता थे तो ले जाते थे, मुझे ले जाएगा कौन? कौन लेकर जाएगा? तू चिंता मत कर, चल मैं तुझे लेकर चलती हूँ, मैं तुझे लेकर चलती है। क्यों चिंता करती है? रेंगो अब मैं ले चलती हूँ तुझको। और माँ अपनी बेटी को जब ले जाने लगी, ले जाती, वर्ष की उसकी उम्र है, 8 वर्ष की उसकी उम्र है, छोटी सी बेटी। भूख लगेगी रास्ते में, एक काम करती हूँ, घर में बासी रोटी रखी हुई थी, सावधानी से सुनना। सिद्धि विनायक भगवान की इस कथा को भादों के महीने में मिल रही है तो ये जिंदगी का एक आनंद देने वाली है। रोटी घर में रखी हुई थी, माँ ने, ब्राह्मणी ने उस बासी रोटी को चूरा कर उस बासी रोटी को चूर कर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लिया, थोड़ा सा गुड़, लड्डू तैयार करा माँ ने। 4 लड्डू माँ ने बनाए, 2 बेटी खा लेगी, 2 मैं खा लूंगी। पानी की छाजल, झारा पानी का एक झारी साथ में रख ली, आधा पानी बेटी पी लेगी, आधा पानी मैं पी लूंगी। 4 लड्डू, छाजल का जल लेकर माँ और बेटी दोनों चले। दोनों लोग स्नान कर जा रहे थे। जितनी आवाज लगाई, अंदर एक छोटी सी बच्ची थी। वो बच्ची अंदर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ दरवाजे पर कोई बाबा आया है, भिक्षा मांग रहा है। इतने में माँ ने कह दिया कि बोल दे, अभी अपने पास में कुछ भी नहीं है। बच्ची ने जाकर बाहर कह दिया, हमारे यहाँ कुछ है नहीं अभी देने के। ने फिर कहा, माँ वो दरवाजे से जा नहीं रहा, अभी कहा था कुछ है नहीं देने को, अब कह रही हमारे यहाँ कोई है नहीं। बेटी ने कहा, बाबा हमारे यहाँ कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ, अब मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, एक काम कर, तेरे घर की झाड़ू लगा के जो कचरा हो वो मेरे कटोरे में डाल दे, जो कचरा हो तेरे पास में वो डाल। ने वो कचरा उठाया, कटोरे में डाल दिया, उस कमंडल में डाल दिया। कमंडल को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य जी जब चले तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये क्या करा तुमने, कचरा ले लिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कचरे को फेंक दिया और अपने शिष्य से कहा, उसकी माँ ने अपनी बेटी को ज्ञान दिया कि घर में कुछ नहीं है, कोई है नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और मैंने बेटी को ज्ञान दिया कि कुछ भी हो पर देव जरूर। बेटी ने भले कचरा दिया पर उस बेटी की आदत में देने की आदत तो पड़ेगी। कर दे, नहीं है, दरवाजे पर जाकर बाबा से मना कर दे, नहीं है, नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। जिस बच्चों की आदत घर के लोग ऐसा डाल देते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, नहीं है, बस वो बेटी की आदत हो जाती है। ससुराल में जाने के बाद रोज उसके मुंह पर एक ही शब्द रहता है, चाय की पत्ती नहीं है, नहीं है, दूध नहीं है, घी नहीं है, बच्चों को पहनाने के। बोल तुम तो बोलो। ने अपनी बेटी को संस्कार दिया। बेटी कह रही है, माँ मुझे दान करने का सामान दे। माँ कहती है, क्या दूं मैं इसको दान करने के? में जल था, माँ ने 4 लड्डू बेटी को दे दिए, जल दे दिया और बेटी से कहा, ले ये जल ले जा, ये लड्डू ले जा। बेटी कहती है, मैं दान किसको करूं? इतने में माँ के मुंह से निकल गया, गणेश जी को 2 लड्डू दे देना और आधा पानी पिला देना, और 2 लड्डू तू खा लेना और आधा पानी तू पी लेना। कहा कि गणेश जी को 2 लड्डू दे देना और आधा पानी तू पी लेना और आधा पानी गणेश जी को पिलाना, ले जा जा। अब बेटी दान के लड्डू, वो बासी रोटी के चूरा करे हुए 2 लड्डू लेकर गई। 2 किसके हैं? जम के बोलो जरा। गणेश जी के। और 2 किसके हैं? लड़की। आधा पानी किसका? गणेश जी का। आधा पानी बेटी। चूरा करके अगर घर के किसी सास बहू को दे दे या बहू सास को दे दे तो दोनों के मुंह भगोने जैसे हो जाते हैं। ढूंढते ढूंढते बेटी को में अंधेरा होता है, उस कमरे में प्रकाश के लिए, उजाले के लिए दिया लगाया जाता है।
बल्ब लगाया जाता है, ट्यूबलाइट लगाई जाती है, एलईडी लगाई जाती है, हेलोजन लगाई जाती है, या अपने मोबाइल की टॉर्च चालू कर कर कमरे में से अंधेरे को हटाया जाता है, उजाले को करा जाता है। शिव महापुराण, अष्टविनायक शिव पुराण की कथा पुणे से यही कह रही है कि बेटी के हृदय में अंधेरा था, उस अंधेरे को उसने विश्वास के दिए से गणेश जी को प्राप्त करने का प्रयास किया। लगा मेरी बेटी घर पहुंच गई होगी, घर पहुंच गई, घर पर भी बेटी नहीं थी। अब रो रही है मां, मेरी बेटी कहां चली, भूखी होगी, और बेटी वन में। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, शाम होने लगी। शाम होते हुए बेटी डरी नहीं है, बस एक जगह पर बैठकर गणेश, ओ गणेश, भूख लग रही है। गणेश, मेरी माँ ने कहा है 2 लड्डू तुझे देना है, आधा पानी तुझे देना है, 2 लड्डू मैं खाऊंगी, आधा पानी मैं पीऊंगी। छोटी सी लड़की वन में, जंगल में, ब्राह्मण की बेटी छोटी सी जंगल में आवाज लगा रही है। विष्णु के कानों में शब्द गया, देवादिदेव महादेव के कानों में शब्द गया, ब्रह्मा जी के कानों में शब्द गया। सब एक जगह पर एकत्रित हुए। गणेश जी से कहा, जाओ छोटी सी बच्ची को कान लो। गणेश जी एक लड़के का रूप रखकर उस बेटी के पास में गए और 2 लड्डू को मांगने लगे। लड़की ने मना कर दिया, तू कौन? जब बच्चे का रूप रखकर, एक लड़के का रूप रखकर गए, मना कर दिया, नहीं देती। तू कौन है? अब भगवान कहे कि मैं गणेश। भी बहुत चतुर, जैसे उस बालक ने कहा, लड़के ने कहा कि मैं गणेश, तो लड़की ने कहा तेरी सूंड कहा। भगवान है ना, तो असली स्वरूप में नहीं आते, इसलिए हम ऐसे आए। तो लड़की ने कहा असली स्वरूप में नहीं आते, लड्डू असली चाहिए। लड्डू नहीं दूंगी तेरे को, जा। लड़की ने कहा जिद करती हूं पर किसी दूसरे से नहीं करती, जिससे मेरी पहचान है उससे ही करती हूं। सूंड कहां है? हम ऐसे नहीं आते, हम तो रूप बदल के आते हैं। तो बड़े